अकबर के दरबार में एक दिन अचानक राज्य के एक मंत्री ने शिकायत की कि शहर में कई लोग झूठा अंधा बनकर भीख मांग रहे हैं। वे खुद को असहाय बताकर जनता को धोखा देते हैं। अकबर को यह सुनकर बेहद गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल पता लगाए कि शहर में असली अंधे कौन है और कौन झूठे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह एक ही दिन में सच सामने ला देंगे। अगले दिन बीरबल ने शहर के चौराहे पर बड़ा ऐलान करवाया कि जो भी अंधा है उसे दरबार में बुलाया जा रहा है और उन्हें राजकोष से विशेष सहायता दी जाएगी। यह सुनते ही असली और नकली दोनों किस्म के अंधे दरबार पहुंचने लगे। बीरबल ने दरबार के बीचों बीच एक लंबी रस्सी तानकर रखी और कहा कि हर अंधे को रस्सी छूते हुए दूसरी तरफ पहुंचना होगा। असली अंधे शांत, सावधान और धीरे धीरे रस्सी पकड़कर आगे बढ़ रहे थे, जबकि नकली अंधे जल्दी दिखाने के चक्कर में धक्का मुक्की कर रहे थे। कुछ रस्सी छोड़कर सीधे दौड़ने लगे तो कुछ एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। उनकी हरकतें साफ बता रही थीं कि वे देखने वाले लोग हैं। बीरबल ने यह दृश्य देखकर सैनिकों को इशारा कर दिया और नकली अंधों को अलग खड़ा करवा दिया। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने दूसरा परीक्षण रखा। उन्होंने दरबार के बीच एक दीपक जलाया और अचानक कहा कि जिसे रोशनी से परेशानी हो वह थोड़ा पीछे हट जाए। असली अंधों के लिए रोशनी का कोई अर्थ नहीं था, पर नकली अंधों ने तुरंत आंखें सिकोड़ लीं और पीछे हटने लगे क्योंकि वे देखते थे और तेज रोशनी से उन्हें दिक्कत हुई। यह देखकर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। बीरबल ने नकली अंधों की पूरी सूची तैयार कर दी और असली अंधों को राजकोष से सहायता दिलवाई। वहीं नकली अंधों को कड़ी सजा देकर जनता को धोखा देने से रोका गया। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अकबर ने कहा कि राज्य में न्याय तभी संभव है जब सच्चाई और समझदारी से फैसले किए जाए, और बीरबल इसमें हमेशा सर्वोत्तम साबित होते हैं। बीरबल और जादुई जिन। एक दिन अकबर बादशाह अपने बाग में टहल रहे थे कि अचानक एक पुरानी मिट्टी की सुराही पर नजर पड़ी। सुराही पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। बादशाह ने जिज्ञासा में उसे उठाया, पर जैसे ही उसका ढक्कन खोला, एक नीली धुएं की लपट उठी और उसके बीच से एक विशाल जादुई जिन प्रकट हो गया। अकबर घबरा गए, पर जिन ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं इस सुराही का बंधा हुआ जिन हूं। जिसने मुझे मुक्त किया है, मैं उसकी 3 मनोकामनाएं पूरी करूंगा। अकबर ने सोचा कि ऐसी शक्ति का इस्तेमाल राज्य के भले के लिए करना चाहिए, पर उन्हें डर था कि कहीं जिन कोई अनहोनी न कर दे। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल ने जिन को गौर से देखा और धीमे स्वर में बादशाह से कहा कि जादुई जीवों पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए पहले इसकी नीयत की परख करनी होगी। बीरबल ने जिन की ओर देखकर कहा, जिन साहब, आपकी शक्ति तो महान है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आप इतने विशाल कैसे बनते हैं? क्या आप फिर से सुराही में समा भी सकते हैं? जिन हंस पड़ा, यह तो बहुत आसान है, और वह तुरंत छोटे छोटे बादलों में सिमटकर पूरी तरह सुराही के अंदर घुस गया। जैसे ही जिन अंदर गया, बीरबल ने झट से ढक्कन बंद कर दिया और बोला, जहांपनाह, जिसे अपनी शक्ति दिखाने का इतना शौक हो कि खुद को कैद करने में देर न लगाए, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यदि यह मुक्त रहता तो राज्य को हानि भी पहुंचा सकता था। जिन सुराही के अंदर गुस्से से गरजता रहा, पर कुछ कर न सका। अकबर ने राहत की सांस लेते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बड़ी मुसीबत से हमें बचा लिया। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, दुनिया में शक्ति से ज्यादा जरूरी है बुद्धि, और जो अपनी शक्ति पर घमंड करे उसे बस एक सवाल ही फंसा देता है। अकबर ने सुराही को सुरक्षित रूप से सील करने का आदेश दिया और राज्य में घोषणा की कि किसी भी रहस्यमय वस्तु को छुए बिना पहले दरबार को सूचित किया जाए। उस दिन के बाद से सभी जान गए कि बीरबल की चतुराई ही राज्य की सबसे बड़ी ढाल है। बीरबल और चालाक दरबारी। अकबर के दरबार में एक नया दरबारी आया था। नाम था फैजू। वह बोलने में बहुत मीठा, लेकिन दिमाग से बेहद चालाक था। वह हमेशा बादशाह की चापलूसी करता और हर जगह यह दिखाता कि वह दरबार का सबसे समझदार आदमी है। धीरे धीरे उसने अपनी खूबियां ऐसी तरह से पेश करनी शुरू की कि कुछ दरबारी उसके आगे झुकने लगे। एक दिन फैजू ने दरबार में दावा किया, जहांपनाह, आपकी सेवा में मुझ जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। मैं किसी भी समस्या का हल तुरंत निकाल सकता हूं। अकबर मुस्कुराए, पर बीरबल जानते थे कि यह आदमी सिर्फ होशियारी का दिखावा करता है। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक बड़ा थाल मंगवाया और उसमें सेब, नाशपाती, आम और कई तरह के फल मिलाकर ढक दिया। बादशाह ने फैजू को बुलाकर कहा, अगर तुम इतने ही चतुर हो तो बिना खोले बताओ कि इस थाल में कितने फल है। फैजू हक्का बक्का रह गया। वह अंदाजा तो लगा सकता था, पर सटीक संख्या बताना उसके बस की बात नहीं थी। फिर भी चतुर दिखने के चक्कर में बोला, जहांपनाह, इस थाल में 55 फल है। बीरबल मुस्कुराए, ढक्कन खोला और गिनती शुरू कर दी। पूरे 40 फल निकले। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, फैजू, तुमने गलत संख्या क्यों बताई? क्या तुमने कहा नहीं कि तुम हर समस्या हल कर सकते हो? फैजू घबरा गया और बोला, जहांपनाह, मैंने बस अनुमान लगाया था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, सच्ची बुद्धिमानी दिखावे से नहीं, समझदारी से साबित होती है। जो व्यक्ति स्वयं को सबसे बड़ा बताता है, अक्सर वही सबसे पहले पकड़ा जाता है।
अकबर ने फैजू की चालाकी समझ ली और उसे चेतावनी दी कि आगे से वह दरबार में झूठी शान का प्रदर्शन न करे। दरबार में सबने बीरबल की बुद्धि की सराहना की और उस दिन से फैजू शांत और विनम्र होकर रहने लगा। बीरबल और सच्चाई की छड़ी। एक दिन अकबर को खबर मिली कि शहर के स्कूल में बच्चों में लगातार लड़ाई हो रही है। हर बच्चा दूसरे पर चोरी, शरारत और झूठ के आरोप लगा रहा था। गुरुजी परेशान होकर खुद बादशाह के पास पहुंचे और बोले, जहांपनाह, बच्चे किसी की बात नहीं सुनते, कोई सच नहीं बोलता। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, कुछ ऐसा उपाय करो कि सब बच्चे सच बोलने लगे। बीरबल ने अगले दिन सभी बच्चों को स्कूल के आंगन में बुलवाया। उनके हाथ में एक साधारण सी लकड़ी की छड़ी थी। बीरबल बोले, यह है सच्चाई की छड़ी। जिसने भी झूठ बोला होगा, इस छड़ी को छूते ही उसकी छाया छोटी हो जाएगी। बच्चों के चेहरे देखने लायक थे। कुछ डर गए, कुछ पसीना पसीना हो गए। बीरबल ने कहा, सब एक एक करके आगे आओ और छड़ी को छुओ। पहले कुछ बच्चे आए। उन्होंने ईमानदारी से छड़ी छुई। उनकी छाया सामान्य रही। फिर वह बच्चा आया जिस पर चोरी का सबसे ज्यादा शक था। उसने दूर से ही हाथ बढ़ाया, लेकिन छड़ी को ठीक से छूने की हिम्मत नहीं हुई। वह बस हल्का सा छोड़ छूकर पीछे हट गया। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही बच्चा दोषी है। बच्चा रो पड़ा, बीरबल दरबारी, मुझे लगा छड़ी सच में मेरी छाया छोटी कर देगी, इसलिए मैंने ठीक से नहीं छुआ। बीरबल हंसे, यही तो चोर की पहचान है, डर और दूरी। अकबर ने कहा, तुमने तो बिना जादू के सब बच्चों को सच बोलना सिखा दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच हमेशा बाहर नहीं आता, पर डर हमेशा चोर को पकड़वा देता है। उस दिन बाद से स्कूल में कोई झगड़ा नहीं हुआ और बच्चे बीरबल की सच्चाई की छड़ी से डरकर नहीं, बल्कि सच बोलने की आदत से सुधर गए। बीरबल और उल्टा हुआ दर्पण। एक दिन महल के पास रहने वाले गांव वालों ने शिकायत की कि रात में आसमान में एक चमकता हुआ दर्पण उड़ता दिखाई देता है। लोग डर गए थे। किसी ने कहा यह जादू है, किसी ने कहा कोई अपशकुन। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह उड़ने वाला दर्पण क्या रहस्य है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, अगर यह दर्पण है तो जरूर किसी की नीयत उसमें छिपी होगी। मैं आज रात इसका पता लगाऊंगा। रात गहरी होते ही बीरबल गांव पहुंचे और पहाड़ी पर छिपकर बैठ गए। ठीक आधी रात को आसमान में चमकने वाली कोई चीज दिखाई दी। वह ऊपर नीचे हिल रही थी और चांद की रोशनी को ऐसे प्रतिबिंबित कर रही थी जैसे कोई दर्पण हवा में उड़ रहा हो। बीरबल ने तुरंत कहा, यह जादू नहीं, चालाकी है। सुबह होते ही उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ उसी दिशा में खोज की। पहाड़ी पर उन्होंने एक लंबा बांस, उस पर बंधा धातु का गोल टुकड़ा और पास में छिपी एक बड़ी रस्सी देखी। कुछ देर बाद गांव के दो युवक पकड़ में आए। वे रात में रस्सी खींचकर उस चमकदार धातु को हिलाते थे जिससे लोग डर जाए। उनका इरादा था कि गांव खाली हो जाए और वे पहाड़ी पर पड़े कीमती पत्थर चुरा सकें। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि यह इंसानी चाल है? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, दर्पण उड़ नहीं सकता, लेकिन उसका चमकना रुक रुक कर हो रहा था। अगर यह जादू होता तो रोशनी लगातार दिखाई देती। यह रुकावट इंसानी हाथों की निशानी थी। अकबर ने राहत की सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने एक और डर दूर कर दिया। गांव वाले खुश हुए और चोरों को सजा दी गई। उस दिन सबने समझा, डर अक्सर अंधेरे से नहीं, इंसानी चालों से पैदा होता है। अकबर बीरबल, बीरबल और रहस्यमय घंटी। एक दिन महल के मुख्य द्वार पर लटकी बड़ी घंटी अपने आप बजने लगी। कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी आधी रात, बिना छुए ही टन-टन की आवाज गूंजती। पहरेदार डर गए और अकबर के पास पहुंचे। जहांपनाह, कोई अदृश्य शक्ति घंटी बजा रही है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, यह घंटी क्यों बजती है? कोई दिखाई भी नहीं देता। बीरबल ने घंटी को ध्यान से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, मुझे लगता है इसकी वजह इंसान नहीं, कुछ और है। मैं आज रात पहरा दूंगा। रात होते ही बीरबल द्वार के पास छिपकर बैठ गए। कुछ देर बाद फिर टन-टन-टन की आवाज शुरू हुई। बीरबल धीरे से आगे बढ़े और देखा कि घंटी की रस्सी हिल रही थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। वह और पास आए और अचानक मुस्कुरा उठे। अगली सुबह बीरबल ने सबको बुलाया और कहा, जहांपनाह, राज सिर्फ इतना है कि यह घंटी जादू से नहीं, भूख से बज रही थी। अकबर चौंके, भूख? वह कैसे? बीरबल ने रस्सी उठाई। उसमें छोटे छोटे दानों के कटे हुए निशान थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, यहां पास ही चिड़ियों का झुंड रहता है। सर्दियों में खाना कम था और घंटी की रस्सी नारियल के रेशों की बनी थी। चिड़िया उसे चोंच मारकर खाते समय रस्सी हिला देती थी और घंटी बज जाती थी। पहरेदार शर्मिंदा हुए। हमें लगा कोई प्रेत है। अकबर हंसे, प्रेत नहीं, भूखी चिड़िया थीं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, डर हमेशा वही पैदा होता है जहां समझ नहीं होती। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि चिड़ियों के लिए दाना रखा जाए ताकि वे रस्सी चबाने न आए। उस दिन के बाद घंटी कभी अपने आप नहीं बजी।
बीरबल और दौड़ता हुआ खजाना। एक सुबह महल में हड़कंप मच गया। खजाने का एक छोटा लोहे का बक्सा महल के आंगन में खुद ब खुद लू रखते हुए मिलता था। पहरेदार बोले, जहां पनाह, यह बक्सा रात में अपने आप दौड़ता है। हम पकड़ते हैं तो रुक जाता है, मगर जैसे ही हम जाते हैं फिर दूर चला जाता है। अकबर परेशान होकर बोले, बीरबल, क्या खजाना भी अब चलने लगा है? बीरबल ने बक्से को ध्यान से देखा। जमीन पर उसके पीछे छोटे छोटे खरोंच के निशान थे, जैसे कोई उसे धकेल रहा हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज रात में पता लगाऊंगा कि यह बक्सा कैसे दौड़ता है। रात होते ही बीरबल आंगन में छिपकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद बक्सा फिर धीरे धीरे लुढ़कने लगा। बीरबल चुपचाप पीछे पहुंचे और अचानक बक्से को उठा लिया। जैसे ही बक्सा उठा, अंदर से जोर की फटफट फटफट की आवाज आई। बीरबल ने ढक्कन खोला तो अंदर एक मोटा सा चूहा छिपा हुआ था। पहरेदार हैरान रह गए। बीरबल बोले, यह बक्सा रात में इसलिए चल रहा था क्योंकि यह भूखा चूहा खाने की तलाश में इसे इधर उधर धकेल देता था। जैसे ही पहरेदार आते, चूहा डरकर स्थिर बैठ जाता, इसलिए बक्सा रुक जाता था। अकबर हंस पड़े, तो हमारा दौड़ता खजाना चोर नहीं, चूहा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, हर रहस्य में डर नहीं, कभी कभी भूख भी जिम्मेदार होती है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि खजाने वाले कमरे की सफाई की जाए और दीवारों में चूहों के सारे रास्ते बंद किए जाए। उस दिन के बाद बक्सा कभी दौड़ा नहीं। अकबर बादशाह दरबार में बैठे थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे कुछ ऐसा दिखाओ जो मुझे हंसाए और सोचने पर मजबूर करे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, एक चुनौती है जिसे हल करना आसान नहीं। अकबर उत्सुक हो गए। बीरबल ने दरबारी के पास एक अजीब डिब्बा लाने को कहा। डिब्बे में था एक छोटा सा बंद कागज, जिस पर लिखा था कि यह डिब्बा केवल वही खोले जो सबसे चालाक हो। दरबारी ने डिब्बा खोला तो उसमें एक आम का बीज था। अकबर ने कहा, यह क्या मजाक है? यह तो केवल एक बीज है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह बीज हमें सिखाता है कि छोटी चीजें भी बड़े परिणाम ला सकती है। इसे सही समय पर रोपना और देखभाल करना पड़ेगी। अकबर ने सोचा कि यह तो ज्ञान की बात है। बीरबल ने आगे कहा, यही जीवन का सच है। धैर्य और समझदारी से ही सफलता मिलती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और पूरे दरबार में कहा कि बीरबल की बातों में गहरी सीख होती है। बीरबल ने फिर एक मजेदार बात कही, जहांपनाह, कभी कभी हल्की हंसी भी सबसे बड़ी सीख देती है। दरबारियों ने हंसते हुए सिर हिलाया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार चालाकी क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, चालाकी वह है जो समझदारी से काम करना और समय पर निर्णय लेना। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम हमेशा हमारी बुद्धि बढ़ाते हो और हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हो। इस तरह बीरबल ने एक साधारण बीज से अकबर को जीवन की बड़ी सीख दी और सबको हंसाते हुए सोचने पर मजबूर कर दिया। अकबर, बीरबल और काला कौआ किसका? एक दिन बादशाह अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक काला कौआ उड़ता हुआ आया और शाही बगीचे में एक पेड़ पर बैठ गया। कौए को देखकर अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल उठा। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलवाया। बीरबल आते ही अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, बताओ यह काला कौआ किसका है? इसका मालिक कौन है? दरबार में बैठे सारे मंत्री एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि कौए का मालिक कैसे पता लगाया जाए, मगर बीरबल शांत थे। उन्होंने जमीन की तरफ देखा, फिर आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, यह कौआ किसी का नहीं बल्कि आपका मेहमान है। अकबर हंस पड़े, कैसे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, हुजूर, कौए का घर, उसकी दुनिया, सब आसमान और पेड़ पौधे हैं। वह किसी इंसान का नौकर नहीं होता। प्रकृति ने उसे स्वतंत्र बनाया है, इसलिए इसका मालिक कोई नहीं, यह सिर्फ कुदरत का उपहार है। और जो आपके बगीचे में बैठा है, वह इस समय आपका मेहमान है। अकबर बीरबल की बात से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि दुनिया को देखने का नजरिया ही असली बुद्धि है। दरबार तालियों से गूंज उठा और बीरबल को इनाम दिया गया। अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। अचानक उनकी नजर एक परेशान आदमी पर पड़ी जो दरबार के बाहर खड़ा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह आदमी क्यों परेशान है? जानो। बीरबल दरबारियों के बीच से बाहर निकले और आदमी से पूछ बैठे। आदमी बोला, जहांपनाह,
मेरे पास एक अमूल्य मोती था जो चोरी हो गया। मैं नहीं जानता क्या करूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, डरने की जरूरत नहीं है जहांपनाह, मैं इसे ठीक कर दूंगा। बीरबल ने सभी दरबारी से कहा कि कोई भी आदमी बिना वजह कुछ ना कहे। फिर बीरबल ने मोती की असली कीमत और असली चोर का पता लगाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़ा सा जाल लगाया और दरबारियों को कहा कि मोती की तलाश में मदद करें। बीरबल ने चतुराई से देखा कि कौन व्यक्ति जाल के पास सबसे अधिक उत्सुक है। वह व्यक्ति था दरबारी जो हमेशा अपनी बुद्धि दिखाने का दावा करता था। बीरबल ने उसे धीरे से पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने पूछा, बीरबल कैसे जान गए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, केवल वही आदमी जल्दबाजी और लालच में जाल के पास आया। सच्चाई अपने आप सामने आ गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, वास्तव में बीरबल, तुम हर बार हमारी बुद्धि और न्याय की परीक्षा को आसान बना देते हो। बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, न्याय हमेशा सतर्कता और समझदारी से मिलती है। लालच और जल्दबाजी किसी को सही मार्ग नहीं दिखाती। अकबर ने फिर दरबारियों से कहा कि बीरबल की चतुराई से हम सीखें कि किस प्रकार समझदारी, धैर्य और बुद्धिमानी से हर मुश्किल हल की जा सकती है। आदमी ने अपनी मोती वापस पाई और बीरबल की तारीफ की। पूरे दरबार में हंसी और तालियों की गूंज थी। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे छोटा कदम सबसे बड़ी सफलता दिला देता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम न केवल हमारी बुद्धि बढ़ाते हो बल्कि दिलों में भी सही मार्ग दिखाते हो। इस तरह बीरबल ने चतुराई और समझदारी से एक साधारण चोरी को हल किया और सबको जीवन का महत्वपूर्ण सबक दिया। अकबर बादशाह अपने महल के दरबार में बैठे थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो सोचने पर मजबूर करे और हंसी भी आए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आज मैं आपको एक अनोखी घटना बताता हूं। दरबार में एक आदमी आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक जादुई पंखा है जो हवा नहीं बल्कि सच्चाई दिखाता है। अकबर ने हंसते हुए पूछा, सच दिखाने वाला पंखा? यह कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसे देखकर ही असली और झूठे की पहचान हो जाएगी। अकबर ने पंखा चलाने को कहा। पंखा घुमाया गया और अचानक दरबार के सभी लोग चौंक गए। पंखा उस दरबारी की ओर घूमा जो हमेशा दूसरों की बातें सुनकर अफवाह फैलाता था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा सामने आती है। यह पंखा केवल दिखाता है कि कौन ईमानदार है और कौन नहीं। अकबर ने कहा, तुम हर बार आश्चर्यचकित कर देते हो। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जीवन में सच्चाई और चालाकी को समझना जरूरी है। केवल बुद्धिमानी से निर्णय लेने वाला ही सफल होता है। अकबर ने कहा, सही कहा बीरबल। तभी बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, सच्चाई का सामना करने से डरना नहीं चाहिए। ईमानदारी और धैर्य से हर समस्या हल होती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और हास्य का मेल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। पूरे दरबार में हंसी और तालियों की गूंज हुई। उस दिन बीरबल ने दिखा दिया कि मजाक और बुद्धिमानी साथ साथ चल सकते हैं। छोटे छोटे संकेतों से बड़ी सच्चाई पता चल सकती है। अकबर ने कहा, आज तुमने हमें सिखाया कि चालाकी और समझदारी का मेल जीवन में सबसे बड़ा शस्त्र है। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, कभी कभी हल्की हंसी ही सबसे गहरी सीख देती है। इस तरह बीरबल ने एक साधारण पंखे की घटना से अकबर और दरबारियों को जीवन की बड़ी सीख दी और सबको हंसाते हुए सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज मुझे ऐसा कोई आदमी दिखाओ जो सबसे चालाक हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यह काम मेरे लिए आसान है। उन्होंने दरबार में घोषणा कराई कि अगले दिन जो भी सबसे चालाक साबित होगा उसे पुरस्कार मिलेगा। अगले दिन दरबार में कई लोग आए और अपनी चालाकी दिखाने लगे। किसी ने तीर और धनुष की कला दिखाई, किसी ने पहेलियां बताईं, पर अकबर संतुष्ट नहीं हुए। तब बीरबल ने कहा, जहांपनाह, असली चालाकी वह है जो बुद्धि, धैर्य और समझदारी से हो, न कि केवल दिखावे से। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा कि वे एक एक करके एक मिट्टी का बर्तन भरें, पर पानी डालते समय केवल अपनी बुद्धि से काम ले। सभी ने अपने तरीके से पानी भरा, पर केवल एक आदमी ने बिना कोई चीज बर्बाद किए बर्तन भर लिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस आदमी ने देखा, सोचा और समझदारी से काम लिया। यही असली चालाकी है। अकबर ने कहा, वास्तव में बीरबल, तुम हर बार हमारी बुद्धि को नई दिशा देते हो। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह,
जीवन में सिर्फ तेजी या शक्ति से कुछ नहीं होता, बल्कि धैर्य, समझदारी और सही निर्णय सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर ने सभी दरबारियों से कहा कि आज से हर कोई सीख ले कि चालाकी केवल दिखावे की चीज नहीं, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेने की कला है। उस दिन बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र है। पूरे दरबार में तालियों की गूंज थी और सभी हंसते हुए सोचने पर मजबूर हो गए। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, कभी कभी सबसे छोटी चीज ही सबसे बड़ी सीख देती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और हास्य हमें हर दिन नई सीख देता है। इस तरह बीरबल ने सभी को यह सिखाया कि सही चालाकी और समझदारी से हर मुश्किल काम आसान हो जाता है। अकबर शाही दरबार में बैठे थे, तभी बीरबल ने उनकी ओर बढ़ते हुए कहा, जहांपनाह, आज आपके लिए एक नई पहेली है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बोलो बीरबल, तुम्हारी पहेली सुनने के लिए मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहा, राजा, हमारे नगर में 3 दुकानदार हैं, हर किसी के पास अलग अलग चीजें हैं। पहला कहता है, मेरे पास सबसे अच्छा मसाला है। दूसरा कहता, मेरे पास सबसे मीठा गुड़ है। तीसरा कहता, मेरे पास सबसे ताजा फल है। लेकिन उनमें से सिर्फ एक सच बोल रहा है। अब राजा बताइए, कौन सच बोल रहा है? अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, हमें पहले यह पता करना होगा कि कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा जहांपनाह, लेकिन यह सिर्फ देखने और पूछने की बात नहीं है। हमें समझना होगा कि कौन किसकी तुलना में सही है। अकबर ने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बताता है कि किसका सामान सबसे अच्छा है? सभी चुप रहे। अकबर फिर बोले, तो मैं खुद जाकर दुकानों का जायजा लेता हूं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यही तो मेरा सुझाव था। आंखों से देखकर ही सच्चाई सामने आएगी। अकबर तीनों दुकानों पर गए। उन्होंने पहला दुकानदार का मसाला चखा और उसे औसत पाया। दूसरे के गुड़ का स्वाद भी सामान्य था। तीसरे के फल ताजे और रसीले थे। वापस दरबार में आकर अकबर बोले, तीसरा दुकानदार सच बोल रहा है, उसके फल सच में सबसे ताजे हैं। बीरबल ने सर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही तो मेरी बात थी। अक्सर सच दिखने में सरल होता है, पर पहचानने के लिए ध्यान चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हमेशा आश्चर्यचकित करती है। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, बुद्धि तभी काम आती है जब हम सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। दरबार में सब लोग मुस्कुराए और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। तभी अकबर ने घोषणा की, आज का इनाम बीरबल को विशेष रूप से दिया जाएगा। बीरबल ने विनम्रता से झुककर धन्यवाद कहा और दरबार में सबको यह संदेश दिया कि सच्चाई की खोज में हमेशा निरीक्षण और सोच की आवश्यकता होती है। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे, तभी बीरबल ने आते हुए कहा, जहांपनाह, आज मुझे आपके लिए एक मजेदार सवाल मिला है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बोलो बीरबल, क्या है यह सवाल? बीरबल ने कहा, राजा, हमारे नगर में 3 व्यापारी है। पहला कहता है, मेरी दुकान में सबसे अच्छा आटा है। दूसरा कहता है, मेरी दुकान में सबसे मीठा चीनी है। तीसरा कहता है, मेरी दुकान में सबसे ताजगी से भरे फल है। पर सच केवल किसी एक का है। अब बताइए कौन सच बोल रहा है? अकबर ने सोचा और कहा, हमें पहले यह देखना होगा कि कौन झूठ बोल रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई आंखों से देखने और समझने में है। अकबर तीनों दुकानों का निरीक्षण करने गए। पहले व्यापारी का आटा सामान्य था। दूसरे का चीनी मीठा जरूर था, लेकिन औसत। तीसरे के फल ताजगी और सुंदरता में बेजोड़ थे। दरबार में वापस आकर अकबर बोले, तीसरा व्यापारी सच बोल रहा है, उसके फल सच में सबसे ताजे और सुंदर है। बीरबल ने सर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही तो बुद्धिमानी है। अक्सर सच्चाई सरल दिखती है, पर पहचानने के लिए ध्यान चाहिए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई हर बार आश्चर्यचकित करती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बुद्धि तभी काम आती है जब हम सच्चाई को समझने की कोशिश करें। दरबार में सभी लोग मुस्कुराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने घोषणा की, आज का इनाम विशेष रूप से बीरबल को दिया जाएगा। बीरबल ने धन्यवाद कहा और दरबारियों को यह संदेश दिया कि सच्चाई की खोज में हमेशा निरीक्षण और सोच जरूरी है। इसी तरह बीरबल ने अपने बुद्धिमत्ता और चतुराई से हर बार अकबर को प्रभावित किया। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तभी बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, आज मैं आपके लिए एक चतुराई भरी पहेली लाया हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ बीरबल, क्या है यह पहेली? बीरबल ने कहा, राजा, हमारे नगर में 3 लोग हैं। पहला कहता है, मैं सबसे ईमानदार हूं। दूसरा कहता है, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। तीसरा कहता है,
मैं सबसे मेहनती हूँ, लेकिन इनमें से केवल एक सच बोल रहा है। अब बताइए कौन सच बोल रहा है? अकबर थोड़ी देर सोचकर बोले, हमें पहले देखना होगा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा दिखाई देती है, बस देखने और समझने की कला चाहिए। अकबर तीनों लोगों के कामकाज का निरीक्षण करने लगे। पहले व्यक्ति का काम औसत था, दूसरे की बुद्धिमत्ता में थोड़ी कमी थी, तीसरे का मेहनत और लगन बेजोड़ थी। अकबर दरबार में लौटकर बोले, तीसरा व्यक्ति सच बोल रहा है, वह वास्तव में मेहनती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, यही तो बुद्धिमानी है। अक्सर सच्चाई सरल होती है, पर पहचानने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई हमेशा अद्भुत होती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बुद्धि तभी काम आती है जब हम सच्चाई को समझने की कोशिश करें। दरबार में सभी लोग मुस्कुराए और बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। अकबर ने घोषणा की, आज का इनाम विशेष रूप से बीरबल को दिया जाएगा। बीरबल ने धन्यवाद कहा और दरबारियों को यह संदेश दिया कि सच्चाई की खोज में हमेशा निरीक्षण, समझ और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसी तरह बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से हर बार अकबर को प्रभावित करता रहा। अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, आज आपके लिए एक मजेदार चुनौती है। अकबर ने पूछा, क्या चुनौती बीरबल? बीरबल ने कहा, राजा, हमारे नगर में 3 ज्वेलर्स है। पहला कहता है, मेरे पास सबसे कीमती हीरे है। दूसरा कहता है, मेरे पास सबसे चमकीले हीरे है। तीसरा कहता है, मेरे हीरे सबसे बड़े और सुंदर है। लेकिन इनमें से केवल एक सच बोल रहा है। अब बताइए कौन सच बोल रहा है? अकबर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, हमें पहले निरीक्षण करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चाई अक्सर दिखाई देती है, बस देखने और समझने की कला चाहिए। अकबर तीनों ज्वेलर्स के पास गए। पहले ज्वेलर के हीरे की चमक औसत थी, दूसरे ज्वेलर के हीरे छोटे और सामान्य थे, तीसरे ज्वेलर के हीरे बड़े, चमकदार और सुंदर थे। दरबार लौटकर अकबर बोले, तीसरा ज्वेलर सच बोल रहा है, उसके हीरे सच में सबसे कीमती और सुंदर है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही तो बुद्धिमानी है। अक्सर सच्चाई सरल दिखती है, पर पहचानने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई हमेशा अद्भुत होती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बुद्धि तभी काम आती है जब हम सच्चाई को समझने की कोशिश करें। दरबार में सभी मुस्कुराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने घोषणा की, आज का इनाम विशेष रूप से बीरबल को दिया जाएगा। बीरबल ने धन्यवाद कहा और दरबारियों को संदेश दिया कि सच्चाई की खोज में निरीक्षण, सोच और धैर्य हमेशा जरूरी है। इसी तरह बीरबल अपनी चतुराई से हर बार अकबर को प्रभावित करता रहा। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल में बैठे थे। बीरबल दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, आज मैंने आपके लिए एक बड़ा मजेदार सवाल खोजा है। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ बीरबल, क्या है यह सवाल? बीरबल ने कहा, राजा, हमारे नगर में 3 आदमी हैं। पहला कहता है, मैं सबसे तेज हूं। दूसरा कहता है, मैं सबसे ताकतवर हूं। तीसरा कहता है, मैं सबसे चालाक हूं। लेकिन सच केवल किसी एक का है। अब बताइए कौन सच बोल रहा है? अकबर ने सोचा, हमें पहले निरीक्षण करना होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी सच हंसी में छिपा होता है। अकबर तीनों को मैदान में बुलाकर प्रतियोगिता करवाई। पहला आदमी दौड़ने लगा, पर आधा रास्ता तय कर हाफ गया और गिर पड़ा। दूसरा आदमी भारी पत्थर उठाने लगा, पर गिर गया। तीसरा आदमी चुपचाप बैठा और दोनों की हरकत देखकर हंसने लगा। अकबर ने पूछा, तुम सच में चालाक हो? तीसरे ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हाँ, क्योंकि मैंने पहले ही देख लिया कि दूसरों की ताकत और गति में कमी है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, यही असली बुद्धिमानी है। चालाक वही है जो परिस्थिति समझकर काम करे। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि हर बार मुझे हंसा देती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, बुद्धि तभी काम आती है जब हम स्थिति का सही आकलन करें और मजे भी ले। दरबार में सभी मुस्कुराए और बीरबल की चतुराई की सराहना की। अकबर ने घोषणा की, आज का इनाम विशेष रूप से बीरबल को दिया जाएगा। बीरबल ने धन्यवाद कहा और दरबारियों को संदेश दिया कि हंसी और समझ का मेल ही असली चतुराई है। बीरबल अपनी मजाकिया बुद्धिमत्ता से हमेशा अकबर को प्रभावित करता रहा। वीडियो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ऐसे ही टुडे कहानी देखने के लिए।
मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना गाइस। बहुत मेहनत लगती है, आप एक लाइक करोगे तो वो हमको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।